लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये कहानी नहीं है कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है, वो लालजू महाराज जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। तज तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यहां वृंदावन में एक कदम चले, तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगाहन का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा! देखो, जैसे दूध पीने से श्रद्धा शक्ति तुरंत बल आता है, तो उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है। हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है। हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है, उससे विलग हो रहा है। इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं जब वो कुंभ पड़ता है। प्रयागराज यहाँ की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है। जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्रीमुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने, कुछ भी हो जाए, वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा। केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो। या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम। दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हा हा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। भगवान शेष जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहाँ हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं। कैसे समझाएं? बस जैसे आंखों का अंधा, उसे कहा जा रहा है आगे कुआं है मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे। हमारी ऐसी कुछ दशा है,
शास्त्र और गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है, गिर जाएगा तू। ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे वो संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा? जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है। मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहापन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनिया, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बने। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? हैं तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जू से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिससे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के अब आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं। पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है। हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती है तो प्रेम कैसा आपका? यही तो खास बात है। हम श्री जी के हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने सब कोई जानता है। लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे तो उससे पैसे न मांगे जाएं, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि वो मेरे प्रेम में बावरा है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए। हाँ लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं वो सब वहां हिसाब, तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सकते? बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे। कह दो
अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आवे तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला सब, कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे। जो असली मजनू, उसने कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेविए से बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू। समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में हैं, खून देने वाले मजनू नहीं है। देख लो, अंदर से देख लो। चातक को पन गहिरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी पेड़ में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया। हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया। ऐसे चोच कर ली मानो किसी पक्षी ने पूछा अब तो मरने जा रहा है, भागीरथी का एक बूंद मुख में चला जाए तो कल्याण हो जाता है, चोच के ऊपर उठाए। बोले मेरा नाम चातक है, मैं पीता हूं तो सिर्फ अपने प्रीतम मेघ के द्वारा दिया हुआ स्वाति का बूंद, नहीं तो मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी गंगा का एक बूंद अपनी चोच पे नहीं आने दूंगा। यह है चातक प्रण। आनंद को घन छायो रहत ही निरंतर ही, पर इस आनंद घन की छाया में तुम तभी पहुंच सकते हो जब पपीहापन हो। मात्र एक श्यामा श्याम की निष्ठा, दूसरा कोई हृदय में नहीं। जमुना के तीर केल कोलाहल भीर, ऐसी पावन पुलिन पे पतित परि रहु रे। आप जहां बैठे हैं, यहां यमुना प्रवाहित होती थी। ये यमुना जी का पहले का पूर्व का ये धारा है। देखो कालीधय आदमी, आप 20 सीढ़ियां जो आपको किनारे किनारे देखना, परिक्रमा मार्ग में अपनी दाहिनी तरफ जगह जगह आपको घाट मिलेंगे। ये प्रवाह की धारा है। आप जहां बैठे हो, ये ठीक यमुना जी की धारा पे आप बैठे हो। यमुना जी खिसकते हुए साइड में हो गई, क्या ये प्रधान धारा पहले की यही है। आप देखो घाट किनारे किनारे बने हुए है ना। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में, ऐसी पावन भूमि में हमें भगवत प्राप्ति का अवसर मिला। बहुत सहज है भगवत प्राप्ति। उनके लिए कठिन होगी जिनको गुरु नहीं मिले, जिनको धाम नहीं मिला, जिनको मार्ग नहीं मिला। आपको सब मिल गया है, लेकिन पाए रतन